हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के 8th पार्ट की। सेकंड चैप्टर यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और इनके यूजेस। तो देखो, फर्स्ट कंसेप्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक कॉमन नेम है और इस कंपाउंड का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो होता क्या है, ये लगभग सभी के किचन्स में प्रेजेंट होता है, रसोई में प्रेजेंट होता है। इसका यूज करते हैं क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए और फास्ट कुकिंग करने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है। और साथ में ये एक एंटासिड भी है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये उससे रिलीव दिलवाने के लिए ये इनटेक किया जाता है। यानी कि इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक एक मिल्ड बेस है ये। मतलब जो हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है, तो उससे रिलीफ दिलवाने के लिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट लगभग हर घर में प्रेजेंट होता है, इसका यूज किया जाता है। जनरली हम इसको मीठा सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा हिंदी में बोलते हैं इसको। तो देखो बनता कैसे है ये, इसको बनाने के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, मैन्युफैक्चरिंग इसको बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। एक है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास की जाती है, तो जिससे हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं। एक मिलता है अमोनियम क्लोराइड और एक मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के पीपीटी मिलते हैं यानी कि प्रेसिपिटेट मिलते हैं। सॉल्यूशन को फिल्टर करके छानकर हम इन प्रेसिपिटेट को अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहां पे क्या मिला, बेकिंग सोडा। अब देखो, जो ये बेकिंग सोडा है इसके यूजेस, ये यूज कहां होता है। फर्स्ट यूज है इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर है क्या, ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और टाइट्रिक एसिड का, यानी कि बेकिंग सोडा प्लस में टाइट्रिक एसिड।
टाइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? टेमरिंड में, इमली में प्रेजेंट होता है, बताया था मैंने आपको। तो इन दोनों का मिक्सचर ही बेकिंग पाउडर होता है, जो घर में हम यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज किया जाता है इसका केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। ये यूज कैसे होता है? आटा बना लेते हैं मैदा का या सिंपल गेहूं का, उसके अंदर थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके उसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है कि जो यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस होती है, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस डफ को, यानी कि उस केक को, उस आटे को एस्केप कर जाती है, उसको छोड़ के बाहर चली जाती है। और जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है वहां पे खाली जगह रह जाएगी, यानी कि उसे पोरस बोलते हैं। इसी वजह से हमारा केक जो है और जो ब्रेड है वो फ्लफी होता है, कि जो उसके अंदर खाली जगह है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से बाहर चली गई और वो वहां से पोरस हो गया, मतलब वहां खाली जगह रह गई, जिसकी वजह से वो केक जो है थोड़ा स्पंजी हो जाता है और वो ब्रेड स्पंजी हो जाता है। यानी कि अगर हम रिएक्शन की बात करें, इसकी रिएक्शन होती है बेकिंग सोडा की, NaHCO3 प्लस में H पॉजिटिव। ये कहां से आया? फ्रूम एसिड। फ्रूम एसिड क्या बनेगा? एक बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। देखो, सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो केक है या ब्रेड है उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है, बिटर हो जाता है। उसके टेस्ट को, यानी कि उस बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही उसके अंदर क्या डाला जाता है? टाइट्रिक एसिड। टाइट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और साथ में सोडियम कार्बोनेट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, एक तरीके का ये सर्फ है, वॉशिंग सोडा है ये। और वॉशिंग सोडा को अगर इनटेक करते हैं डेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसी वजह से टाइट्रिक एसिड बेकिंग सोडा के अंदर डाला जाता है ताकि हमें क्या मिले? बेकिंग पाउडर मिले। उस बेकिंग पाउडर का हम यूज कर सके ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन चीजों को बनाने में यूज कर सके। तो यानी कि यहां पे और क्या लिखेंगे हम? बेकिंग पाउडर uses to make bread and cake fluffy, fluffy and spongy। फ्लफी और स्पंजी बनाने के लिए यूज किया जाता है बिकॉज व्हेन सोडियम, यानी कि बेकिंग पाउडर इज हीटेड, बेकिंग पाउडर is heated, it produce carbon dioxide and this gas escape the cake and bread and porous
is created at that place। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर जाती है, यानी कि बाहर चली जाती है और उसकी जगह पे पोर्स बन जाता है, खाली जगह बन जाती है, विच मेक ब्रेड और केक फ्लफी, जिससे वो ब्रेड और केक क्या बन जाता है, फ्लफी बन जाता है। द बिटर टेस्ट ऑफ केक और ब्रेड ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट is neutralized by टायट्रिक एसिड से उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जाता है, हो जाता है। तो इस तरीके से बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, मतलब बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, और बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है केक और ब्रेड बनाने के लिए। सेकंड यूज है इसका, सेकंड यूज है इन फायर एक्सटिंग्यूशर। मतलब फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कि जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनके अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। एक्चुअल में उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में बेकिंग सोडा होता है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हाई अमाउंट में, और साथ में प्रेशर के साथ वो गैस और उसके अंदर से लिक्विड बाहर निकलता है जो फायर को एक्सटिंग्यूश करता है, बुझाता है। तो यानी कि इन फायर एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है। थर्ड यूज किया जाता है ये एज एन एंटासिड, एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है, एंटासिड। तो इट मीन्स इसका नेचर यहां से पता लग गया कि ये जो बेकिंग सोडा है ये मिल्ड बेस है। मिल्ड मतलब थोड़ा वीक बेस है ये, जो हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट में HCl रिलीज होता है उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीन यूज है इसके बेकिंग सोडा के अकॉर्डिंग टू NCERT। नेक्स्ट है नेक्स्ट साल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है केमिकल नेम है, कॉमन नेम है सॉरी, और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये इसका कॉमन नेम है और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखो बनाया कैसे जाता है, ये बनता इसी प्रोसेस से है जिस प्रोसेस से बेकिंग सोडा बना है। यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास की जाती है,
फर्स्टली अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को अगर हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में ये लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग में, और सेकंड स्टेप आएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, जिससे हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो यहां जो ये सोडियम कार्बोनेट मिला है इसे बोलते हैं सोडा एस। सोडा एस, जो कि स्टार्टिंग में ये समुद्र से मिलता था, मैरीन प्लांट्स जो होते हैं समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी एस से मिलता था, इसलिए सोडा एस बोलते हैं इसको। तो फिर सोडा एस को के अंदर वाटर डालते हैं और वाटर डाल के उसका थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करते हैं ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए और उसके बाद उसको सुखा सके। तो फिर हमें यहां से Na2CO3 10H2O यानी कि क्या मिलेगा, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। और ये सोडा एस। तो इस तरीके से वाशिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है। तो 3 स्टेप हैं प्रिपरेशन के, 3 के 3 अच्छे तरीके से याद होने चाहिए एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन आ जाती है डायरेक्ट कई बार। उसके बाद इसके यूजेस, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में यूज करते हैं इसका, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट एंड पेपर। सेकंड, इसका यूज करते हैं बोरैक्स बनाने में। बोरैक्स एक तरीके का ग्लास होता है, कंच होता है, जिसके अंदर से डायरेक्ट हीट पास नहीं हो पाती। थर्ड, इसका यूज करते हैं एज ए क्लींजिंग एजेंट, सफाई में भी इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से इस वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है